हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गजल। दोस्तों, आज ना मुझे कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी है, ना ही आपको कोई लेक्चर देना है, बल्कि आज हम उन लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं जो अपने आप को फेलियर समझते हैं, जो सोचते हैं कि मैं एक काम में फेल हो गया और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्पेशल वीडियो उन फेलियर्स के लिए जो एक काम में फेल होने के बाद अपने आप को फेलियर का टैग दे देते हैं, और आज उनको बताएंगे कि असल में फेलियर होती क्या है और फेलियर से निकलकर सक्सेस को कैसे पकड़ा जाता है। दोस्तों, मेरी सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखना कि दुनिया में आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन उन आइडियाज पर काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है पागलपंती। अगर पागलपंती से अगर आप काम करोगे ना, तभी दुनिया में सक्सेसफुल बन सकते हो। आइडियाज तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जरूरत होती है उसको पागलपंती से काम करने की, जोश से काम करने के लिए। सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो इतिहास पढ़ते नहीं है, इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनासोनिक के फादर कोनोसुके के बारे में। आज से लगभग 125 साल पहले एक किसान के घर में, एक गरीब इंसान के घर में एक कोनोसुके का जन्म हुआ था। जब कोनोसुके 9 वर्ष के थे, 9 साल के थे, तब उनके पिता को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा और शहर में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। जब कोनोसुके 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक दुकान में काम किया, लेकिन दुकान ना चलने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था। उस जो ओनर था शॉप का, उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन जब कोनोसुके नौकरी से निकाल देने के बाद दूसरी शॉप पर काम करने लगे, वो शॉप थी साइकिल शॉप। वहां पर उन्होंने 5 साल तक काम किया और इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो उनके मन में एक बात ठान ली थी कि मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। तो ऐसी थिंकिंग लेके कोनोसुके एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने लगे, और काम करते करते दौरान उन्होंने एक सर्किट बनाया और सर्किट बनाकर मालिक को कहा कि आप इसे मार्केट में दे सकते हो, ये पहले वाले सर्किट से बहुत अच्छा है, इसकी बहुत आपको प्राइसिंग मिलेगी। लेकिन जो मालिक था, उसने उसको इतना बुरा कहा कि तुम क्यों फालतू बातों में उलझ रहे हो, ये सर्किट हमारा मार्केट में नहीं चलेगा, इसलिए तुम फालतू की बातें मत किया करो। ये बात कोनोसुके के दिल में हर्ट कर गई, उनके दिल में उतर गई। तो उन्होंने बड़ा कुछ करने का फैसला ले लिया और कहा कि इस सर्किट को मैं खुद बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। तब उसके बाद कोनोसुके ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जितने पैसे उनके पास थे, उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली घर में। वो घर में एक फैक्ट्री खोलकर काम करने लग गए थे। वो एक चाहते थे कि उनको एक बड़ा ऑर्डर मिले, तब वो उसके लिए मार्केट में जाकर ऑर्डर लेने लगे, लेकिन उनको कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे, डटे रहे अपने काम पर। बड़ा ऑर्डर ना मिलने की वजह से कोनोसुके के पास ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसको अपना घर का सारा सामान गिरवी रखना पड़ा था। उसकी जो हालत थी वो बहुत बुरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक मन में बात ठान रखी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जो घर का सारा सामान था वो गिरवी रख चुके थे, तो उनके पास इतनी मनी नहीं बची थी कि वो कुछ आगे अपना काम स्टार्ट कर सकें, या फिर तब उन्होंने सोचा कि काश मैं क्यों ना नौकरी कर लूं। तब उनके मन में जब ये बात बस गई थी कि मुझे बड़ा करना है, तब सोचा कि मैं क्यों ना अपनी एक टीम बना लूं। उन्होंने अपनी टीम बनाई, उस टीम में अपनी वाइफ को, अपने ब्रदर को और 2 को वर्कर्स रख लिए ताकि वो काम कर सके। लेकिन जो को वर्कर्स थे, वो काम ना चल पाने की वजह से वो भी छोड़कर चले गए थे। तो उसके बाद कंडीशन इतनी टाइट हो चुकी थी, तब कोनोसुके सोच रहे थे कि मैं अभी नौकरी कर लेता हूँ, मुझे ये काम नहीं करना। दोस्त रिश्तेदार सब हंसने लगे थे कोनोसुके के ऊपर। तो एक दिन ऐसा आता है जब अचानक उन्हें 1000 पीसेस का ऑर्डर मिल जाता है। तब से उनकी जिंदगी बदल जाती है और आज उनकी कंपनी जो पैनासोनिक के नाम से जानी जाती है, वो आज कोनोसुके की खुद की कंपनी। तो आज इस कंपनी में 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और इस कंपनी का जो टर्नओवर है $70 बिलियन के पास है। तो ये सब उस इंसान ने किया जिसके पास ना अच्छी एजुकेशन थी, ना जिसके पास अच्छी नॉलेज थी, ना उसके पास अच्छी एक लाइफस्टाइल थी। लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, बल्कि बहुत सारी दुनिया दिखा सकते हैं जिनके पास ना अच्छी लाइफस्टाइल थी, जिनके पास ना मनी थी, लेकिन फिर भी वो आज सक्सेसफुल लोग हैं और आगे जिंदगी में बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी मनी होनी जरूरी नहीं है, अच्छी एजुकेशन होनी जरूरी नहीं है, अच्छा लाइफस्टाइल होना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर खुद पे सेल्फ इंटरेस्ट है ना, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ ट्रस्ट, ये दोनों चीजें आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकती हैं।
दोस्तों आज मैंने आपको कोनोसुके की कहानी बोलकर समझाई है, आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन जब अगर आप कोनोसुके के पास होते, उसकी जगह होते, तो आप क्या करते। दोस्तों हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि हमें लोगों की सक्सेस दिखती है कि वो कितना सक्सेस है, उसके पास कितना पैसा है, लेकिन ये कभी नहीं दिखता कि उसने किस किस सिचुएशन से गुजरकर अपनी लाइफ को सुधारा है और कैसी सिचुएशन से निकलकर अपनी लाइफ को बनाया है। दोस्तों मैंने आज कोनोसुके के बारे में इसलिए बताया कि जो लोग अपने आप को फेलियर समझते हैं ना, वो इस फेलियर से निकलकर सक्सेस को कैसे पा सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में उस दो इंसानों को कभी मत भूलना, एक तो जिसने आपको प्रॉब्लम में फंसाया हो और दूसरा उस इंसान को जिसने आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाला हो। दोस्तों आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि लड़की को कॉन्फिडेंस कितना हाई है, कितनी अच्छी वीडियोस बनाती है, कितनी अच्छी स्टोरी सुनाती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस लड़के को कितने कितने ताने सुनने को मिले थे, फैमिली खिलाफ थी, कैसी कैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ। मुझे इसने कुछ फेस करना पड़ा, मन करता था कि इस दुनिया से भाग जाऊं, इस लाइफ से भाग जाऊं, लेकिन फिर वो वीडियो याद आ जाती है जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी YouTube चैनल पर अपलोड करी थी और आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ हमेशा हूं, आप बस बड़ा करो, कुछ मर्जी करो, मैं आपके साथ हूं। तो उस सिचुएशंस को देखकर ना तब आपकी याद आ जाती है कि मुझे अपनी YouTube फैमिली के साथ खड़े होना है। तो दोस्तों मेरे लिए फेलियर से लड़ना है, फेलियर से डरना नहीं है, जो भी सिचुएशंस आ रही है उसका हंसकर सामना करो। अगर मेरी हेल्प की जरूरत होती है तो मुझे टेक्स्ट करो, आई एम ऑलवेज विद यू माय YouTube फैमिली। दोस्तों मैंने ना आपके अंदर पॉजिटिविटी भरनी है, ना मोटिवेशन भरनी है, बस आपके अंदर एक जिद भरनी है कि एक जिद पकड़ लो कि जिंदगी में अगर करना है तो कुछ बड़ा करना है। स्टार्टअप आप करो, खत्म हम करेंगे, तो कुछ बन तो सही, लोग आपसे मिलने के लिए मरेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डियर एंड माई YouTube फैमिलीज, लव यू ऑल।